स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। लंबे समय से बीमार रहने के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने बीते कल गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि ट्विटर पे एक पोस्ट के जरिए की है। रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति का ऐसा नेता माना जाता था जो बहुत जल्द ही हवा का रुख पहचान लेते थे। चलिए आज उनकी जिंदगी के सफर से आपको रूबरू करवाते हैं। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जामुन पासवान था और माताजी का नाम श्रीमती सिया देवी था। पासवान जी ने कोसी कॉलेज, पिलखी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 1960 में राजकुमारी देवी से शादी की। उनकी पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां उषा और आशा हैं। लेकिन 2014 में उन्होंने ये खुलासा किया कि उनके 1981 में लोकसभा के नामांकन पत्र को चुनौती के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था और 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की, जो एक एयर होस्टेस और अमृतसर से पंजाबी हिंदू परिवार से थी। उनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हैं। उनके बेटे चिराग पासवान नेता से पहले एक अभिनेता भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था। 1969 में वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वे 1974 में लोक दल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और उसके महासचिव बने। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने के बाद वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार इसकी टिकट पर संसद के लिए चुनावी जीत हासिल की और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए पासवान जी फिर से चुने गए। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। सन 2000 में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी का गठन किया। रामविलास पासवान जी ने साल 2002 के गोधरा दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए गठबंधन से भी नाता तोड़ लिया था। इसके बाद पासवान कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए में शामिल हुए और मनमोहन सिंह कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे। साल 2004 में वो सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। 2004 में रामविलास पासवान जी ने लोकसभा चुनाव भी जीते। फरवरी 2005 के बिहार राज्य चुनावों में पासवान जी की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि पासवान ने लालू यादव का समर्थन करने से लगातार इनकार किया, जिस पर उन्होंने बेहद भ्रष्ट होने या दक्षिणपंथी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आरोप लगाया, जिससे गतिरोध पैदा हुआ। ये गतिरोध तब टूटा जब नीतीश कुमार रामविलास पासवान की पार्टी के 12 सदस्यों को दोष मुक्त करने में सफल रहे। बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा समर्पित लोजपा के समर्थकों की सरकार के गठन को रोकने के लिए राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया और बिहार के राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया। नवंबर 2005 के बिहार राज्य चुनावों में पासवान का तीसरा गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो गया। लालू यादव कांग्रेस गठबंधन अल्पमत में आ गया और एनडीए ने नई सरकार बनाई। लेकिन 2009 के पासवान जी लोकसभा के चुनाव हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। हालांकि 2014 आते आते एक बार फिर यूपी का साथ छोड़कर पासवान एनडीए में शामिल हो गए। 2014 और फिर 2019 में बनी नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में अहम मंत्रालय दिए गए। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्वस्थ रहने की वजह से वो राजनीति में सक्रिय नहीं रह पा रहे थे।
इसीलिए उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी। अब चिराग ही पार्टी को संभाल रहे हैं। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है। भारत को ऐसे दिग्गज नेता के जाने का दुख हमेशा रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।